बहुत समय पहले जब मानव अभी जंगलों में रहता था और पत्थरों के औजार बनाना सीख रहा था, तब एक साधारण सी चीज ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। धागा। धागे की खोज किसी एक इंसान ने नहीं की, बल्कि यह एक प्राकृतिक अवलोकन से उपजी थी। जब आदिमानवों ने देखा कि पौधों की छाल, बेलें और जानवरों के बाल को मोड़कर और लपेटकर एक लंबा तार जैसा बनाया जा सकता है, तब उन्होंने उसे जोड़ने, बांधने और लटकाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। दुनिया के कई पुरातात्विक स्थलों में 20,000 साल पुराने घास और पौधों से बने रज्जुओं, रस्सियों के अवशेष मिले हैं। चौंकाने वाला तथ्य 2009 में फ्रांस में एक पुरातत्व स्थल पर 30,000 साल पुरानी लिनन की रस्सी के टुकड़े मिले, जो दर्शाते हैं कि उस समय लोग तंतु को मोड़कर धागा बना रहे थे। धागे की खोज के बाद मानव ने कपड़े बुनना सीखा। पहले जानवरों की खाल से शरीर ढकने की परंपरा थी, लेकिन धागे से बुने गए कपड़े न केवल हल्के थे, बल्कि मौसम के अनुसार बनाए जा सकते थे। यही वह क्षण था जब फैशन और संस्कृति का जन्म हुआ। कपड़ा बुनने की पहली तकनीकें इजिप्ट, मिस्र में 5000 ईसा पूर्व में लिनन बुनाई के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व में सूती धागों से कपड़े बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़ा बुनाई के उपकरण भी मिले हैं। चीन में रेशम की खोज ने व्यापार और सांस्कृतिक विनिमय को जन्म दिया। कृषि में योगदान। धागों से बनी रस्सियों से जानवरों को बांधना, हल चलाना और अनाज की बोरियां बांधना संभव हुआ। रस्सियों के बिना कृषि उपकरणों का विकास असंभव होता। जलयात्रा और खोज नौकाओं को बनाने और पाल बांधने में रस्सियों की जरूरत होती थी। इसी के कारण कोलंबस जैसे खोजकर्ता समुद्रों को पार कर पाए। घरेलू उपयोग और निर्माण घरों की छत, सीढ़ियों और पुलों में रस्सियों का व्यापक उपयोग हुआ। यहां तक कि झूले, चारपाई और मचानों में भी रस्सी ही आधार रही। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। भारत में कलावा, मौली, जनेऊ और रक्षा सूत्र जैसी परंपराएं धागों से जुड़ी हैं। ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। धागा और कपड़ा व्यापार का मूल आधार बन गया। भारत का मसलिन कपड़ा दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। चीन का रेशम मार्ग, सिल्क रूट, दुनिया की सबसे पुरानी व्यापारिक सड़कों में से एक बना। क्या आप जानते हैं, रोमन साम्राज्य के अमीर लोग भारतीय सूती वस्त्र पहनते थे। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का पहला कदम था स्पिनिंग जेनी नामक मशीन, जिससे धागा बनता था। आज धागे सिर्फ सूती या रेशमी नहीं है। अब नायलॉन, पॉलिएस्टर और कार्बन फाइबर जैसे वैज्ञानिक धागों का निर्माण होता है, जिनका उपयोग अंतरिक्ष यान में, बुलेट प्रूफ जैकेट में, सर्जिकल धागों में और यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में भी होता है। धागा केवल एक वस्तु नहीं, यह मानव सभ्यता की प्रगति की अदृश्य डोर है। यह हमें जोड़ता है, भूतकाल से वर्तमान तक, विज्ञान से संस्कृति तक और शरीर से आत्मा तक।